गुड मॉर्निंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक चैनल रेशवा सेमेस्टर में। और आज की क्लासेस में हम सभी लोग मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन के चैप्टर 4 जिसका नाम आपका मल्टीमीडिया ऑथरिंग है, इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग जो है डिटेल में जानेंगे। उस दिन हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा कम ही जाने थे, ब्रीफ में जाने थे इसके बारे में हम लोग। आज थोड़ा और हम लोग इसकी डिटेल जो उसका डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि आपका मल्टीमीडिया ऑथरिंग जो है वो किस तरीके से वर्क करता है और ये आपका क्या होता है। ठीक, मैंने आप लोग को उस दिन जो भी बताया था उससे रिलेटेड अगर आप लोग को कोई भी इशू, कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको लीव कर सकते हैं मैसेज को। और लास्ट में जब भी फ्री होते हैं हम लोग तो हम लोग उसको चेक जरूर करते हैं। उससे रिगार्डिंग अगर आप लोग की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम लोग उसका आंसर जरूर करेंगे। ओके, तो आपका जो चैप्टर है वो आपका मल्टीमीडिया ऑथरिंग, हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि सबसे पहले ऑथरिंग का मतलब क्या होता है। ऑथरिंग का मतलब होता है आपका बनाने की जो आपकी प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑथरिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब मल्टीमीडिया कोई भी आपका मल्टीमीडिया एप्लीकेशन बनता है, अगर आपका वेबसाइट भी बनता है मल्टीमीडिया से रिलेटेड, तो उसको बनाते वक्त हम लोग उसमें जितने भी तरीके के टूल्स और जितने भी तरीके के उसमें हम लोग मतलब उस एप्लीकेशन को कंपैटिबल और कंफर्टेबल बनाने के लिए हम लोग उसमें जितने भी तरीके के टूल्स को ऐड करते हैं वो आपका क्या होता है, मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स होता है। मतलब एक सिंपलेस्ट वे में अगर कहा जाए तो मल्टीमीडिया को आप जितना ही ज्यादा फ्रेंडली बनाने के लिए, जितना ज्यादा उसको मतलब अगर आप उसका एक्सेस जो है वो इजी वे में कर सके, आप उसमें जितने भी तरीके के चीजों को ऐड करते हैं, जैसे सेव बटन हो गया, लॉग इन बटन हो गया, इसके अलावा आपका फॉरवर्ड बटन हो गया, लॉग आउट बटन हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या है, मल्टीमीडिया ऑथरिंग है। ठीक है ना। प्रेजेंट टाइम पर हमारे लगभग सारे के सारे जितने भी हमारे एप्लीकेशन आ रहे हैं, वेबसाइट्स आ रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड मोस्ट ऑफ वेबसाइट्स हमारे कैसे हैं, हमारे मल्टीमीडिया ही हैं। क्यों है? क्योंकि वहां पर आपके एक से ज्यादा मीडिया का यूज किया जाता है। ठीक, और जिसके थ्रू आपके उन सारे के सारे एप्लीकेशंस को क्या बेटर बनाने की कोशिश की जाती है। ओके, तो मैंने आप लोग को बताया था कि मल्टीमीडिया में हम लोग कई तरीके की ऑथरिंग जो है, जिसको आप लोग वेयर भी कह सकते हैं, हम लोग उसका यूज करते हैं। ठीक, और मल्टीमीडिया जो है वो आपका अगर कहा जाए तो उसके जो आपके प्लान्स है वो आपके 4 टाइप्स के होते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि उसके जो आपके प्लान्स होते हैं वो आपके कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। मल्टीमीडिया ऑथरिंग, मेटाफोर्स, मल्टीमीडिया प्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन एंड ऑथरिंग। ठीक है ना। ऑटोमेटिक ऑथरिंग जिसको कहा जाता है, तो वो आपका किस तरीके से और क्या काम करता है हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहले आपका दिया हुआ है क्या, मल्टीमीडिया ऑथरिंग मेटाफोर। ठीक है ना। आप सभी लोग को मालूम होगा कि जैसे कि अगर आपको कहा जाए कि मान लीजिए मल्टीमीडिया सिस्टम जो है वो आपके दो मेन अलग अलग आपके वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट में आपने जितने भी चीज, जैसे कि अगर आपको किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करनी है, जैसे कि अगर कहा जाए तो हम सभी लोग फ्लिपकार्ट का यूज करते हैं। तो फ्लिपकार्ट में आपका ऐड टू कार्ट ऑप्शन रहता है। उसके अलावा अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट अगर आपका आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक अगर आपका कोई प्रोडक्ट हो गया है तो हम लोग उसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं, आवेदन करते हैं कि ये जब आपका स्टॉक वापस से, मतलब आपका ये जो प्रोडक्ट है वो जब वापस से आपके स्टॉक में रहेगा तो हम उसका यूज कर सके या फिर हमें मतलब जो है कि नोटिफाई किया जा सके। ठीक है, तो आपके जितने भी चीज हैं आप उसको कैसे कर पाते हो, मतलब कि आज के टाइम पे ऑनलाइन और मल्टीमीडिया की वजह से जो चीजें हैं वो आपकी इतनी ज्यादा सुविधाजनक हो गई हैं, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि मल्टीमीडिया के मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन आज के टाइम पे आपके इंटरनेट बेस्ड है ही। ओके, तो अगर वो आपके इंटरनेट बेस्ड है तो आपके क्या काम कराएंगे कि वो आपके इन सभी चीजों को, मतलब मल्टीमीडिया का मतलब ऑल फीचर्स आर इन वन प्लेटफॉर्म। ठीक है, यानी एक साथ सारे के सारे चीजों को एकाकीकरण करना, यानी उसको एक जगह कलेक्ट करना। ठीक है, तो एक जगह जब हम उसको कलेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि वहां आपको ये मालूम चलता है कि वहां पर आपके डेटा का जो फ्लो है और डेटा का जो इनकमिंग है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, ये आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमें मालूम चलता है। ठीक है, अब अगर बात किया जाए मल्टीमीडिया ऑथरिंग मेटाफोर की, ठीक है, तो हमारे जितने भी हमारे प्रोग्राम है उसमें हमारे एक से अधिक ऑथरिंग मेटाफोर का जो है कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी एक से ज्यादा टूल्स का। ऑथरिंग मेटाफोर का मतलब एक तरीके से आप टूल्स समझ लीजिए, टूल्स जो है मतलब हमारे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेटाफोर्स कहते हैं। ठीक है ना। देखते हैं मेटाफोर हम लोग किसको कह सकते हैं।
एक तरीके से मेटाफोर कहा जाए तो एक ऐसा वर्ड, जैसे कि आपको यहाँ लिखा हुआ दे दे इस तरीके से, आपका एक बटन रहे उस पर लिखा रहे क्या, सेव। तो ये जो आपका है ये आपके वर्ड में लिखा हुआ, एक आपका दिया हुआ आपको एक जो है कि एक मतलब मेन जो है आपका वर्ड में आपका दिया हुआ एक आपका शब्द है, ठीक है, दिया हुआ है। और उसके बाद आपके जो दिए हुए शब्द है, आप जैसे ही इस पर जो है कि क्लिक करते कोई एक्शन परफॉर्म होता है कि नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि मेटाफोर जो है उस पर रहते हुए आपके मतलब कि जो आपका मेटाफोर यानी जो अभी आपके टूल्स या बटन्स हैं, जब भी आप उसका यूज करें तो उसके बाद जब वहां पर आपका कोई एक्शन परफॉर्म होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग मल्टीमीडिया ऑथरिंग मेटाफोर कहते हैं। यानी मेटाफोर का मतलब उसी के टूल्स जिसके थ्रू हम लोग उस पर कुछ एक्शन परफॉर्म करा सके। जैसे सेव कराना है, आप जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करोगे आपके जो भी एप्लीकेशंस हैं या तो फिर वो क्या होने लगेंगे, आपके डाउनलोड होने लगेंगे, और नहीं तो फिर क्या होंगे कि आपके जो है कि वो सेव हो जाएंगे आपके गैलरी में, और नहीं तो फिर जैसे डाउनलोड के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड होगा, सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके आपके गैलरी या फिर किसी अदर सेक्शन में वो क्या वो आपके सेव हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से इन सब के बारे में यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए हम लोग देखते हैं आपका मल्टीमीडिया ऑथरिंग मेटाफोर क्या होता है। मल्टीमीडिया ऑथरिंग जो आपका मेटाफोर है वो आपका कुछ इस तरीके से है कि वो आपके सर्टेन टास्क को क्या कराता है, कंप्लीट कराता है। ठीक है ना, जब वो आपके कुछ सर्टेन टास्क को कंप्लीट कराता है, उस पर कुछ एक्शन परफॉर्म कराता है, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका मल्टीमीडिया ऑथरिंग मेटाफोर या फिर मल्टीमीडिया ऑथरिंग पैराडिग्म उसको कहा जाता है। ठीक है, हम लोग यहाँ सबसे पहले अपना टॉपिक डालते हैं। देखते हैं जो आपका ऑथरिंग पैराडिग्म है। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को बनाने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, ऑथरिंग कहलाती है। ऑथरिंग का मतलब एक तरीके से अधिकार, जो उस एप्लीकेशन को बना रहा है उसको प्रोसेस करा रहा है, ऑफ कोर्स उसका उस पर कोई ना कोई अधिकार होगा ही। ठीक है, तो ये आपका क्या है, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को बनाने की जो प्रक्रिया होती है, बनाने की प्रक्रिया को ऑथरिंग कहा जाता है। ऑथरिंग कहा जाता है। अधिकांश जो आपके ऑथरिंग प्रोग्राम होते हैं वो एक से अधिक मेटाफोर्स का यानी कि आपके क्या आपके एक्शन बटन से एक्शन टूल्स का जो है कि यूज करते हैं। ठीक है, क्या है आपके अधिकांश यानी कि मैक्सिमम आपके जो मैक्सिमम
मल्टीमीडिया ऑथरिंग प्रोग्राम एक से ज्यादा, मल्टीमीडिया ऑथरिंग प्रोग्राम एक से ज्यादा मेटाफोर्स का इस्तेमाल करते हैं, एक से ज्यादा मेटाफोर का इस्तेमाल करते हैं, यानी यूज करते हैं। ठीक है, और ये क्या है आपका, जिन्हें ऑथरिंग पैराडिग्म कहा जाता है। यानी आपका मेटाफोर का मतलब क्या, मेटाफोर यानी आपका टास्क या एक्शन को परफॉर्म कराने के टूल, को परफॉर्म कराने का टूल, कराने का फीचर या टूल। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के बारे में ये चीज होती है। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग मल्टीमीडिया मेटाफोर्स को हम लोग ऑथरिंग पैराडिग्म भी कहते हैं। ठीक है ना, ओके। मल्टीमीडिया ऑथरिंग को ऑथरिंग पैराडिग्म भी कहा जाता है, मेटाफोर को ऑथरिंग पैराडिग्म भी कहा जाता है। कहा जाता है, ठीक। इसमें आपका क्या होता है, ऑथरिंग मेटाफोर, मतलब अगर आप इसको या तो ऑथरिंग पैराडिग्म कहें या फिर ऑथरिंग मेटाफोर कहें। ठीक है ना, यह आपकी एक वो मेथोडोलॉजी है जिससे आप ऑथरिंग सिस्टम में क्या करते हैं, अपने टास्क को पूरा कराते हैं। ठीक है ना, यानी कि एक तरीके से वो टूल्स या वो बटन जिसके थ्रू आप अपने मल्टीमीडिया के काम को, जैसे कि आपने क्या किया, आपने ऑडियो प्लस वीडियो, ठीक है, ये आपने क्या कर दिया, एडिट कर दिया। ठीक है, आपने उसमें टाइमर वाइमर सब कुछ लगा दिया। ओके, अब इसके बाद इसको आपको क्या करना है, इसको आपको ऑनलाइन जो है जनरेट करना है। तो उसके लिए जो आपका पोस्ट या फिर जो आपका सेव बटन होगा वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा क्या, आपका पैराडिग्म या फिर आपका ऑथरिंग मेटाफोर बन जाएगा। ओके, ठीक, ये आपका कुछ इसी तरीके से है। तो हम लोग इसको जो है थोड़ा सा लिखते हैं। ठीक है, जैसा कि क्या कहा गया है इसमें आपका ऑथरिंग मेटाफोर या फिर ऑथरिंग मेटाफोर और ऑथरिंग पैराडिग्म, दोनों में से जो भी कह लीजिए इसको, ऑथरिंग पैराडिग्म ये एक मेथोडोलॉजी है। मेथोडोलॉजी का मतलब ये होता है एक वो काम करवाने का तरीका, लॉजी है जिससे ऑथरिंग सिस्टम में यानी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के सिस्टम में बनाने के वक्त ही क्या किया जाता है, उसमें अपने सर्टेन टास्क को कंप्लीट कराया जाता है, जिसके थ्रू ऑथरिंग सिस्टम के सर्टेन टास्क को कंप्लीट कराया जाता है।
जाता है। ओके ठीक, ये आपका क्या है, ये आपका मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स के बारे में था। ठीक है, जैसे कि मेटाफोर्स का आपका काम वो होता है जो कि क्या करता है, आपके मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को क्या करता है, उसको थोड़ा इंटरेक्टिव बनाता है। ठीक है ना, जो आपके मेटाफोर्स होते हैं, ठीक है, मेटाफोर्स जो होते हैं, मेटाफोर्स या पैराडिग्म जो आपके होते हैं, मेटाफोर्स एंड पैराडिग्म्स, ये मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, ये मल्टीमीडिया ऑथरिंग सिस्टम को इंटरेक्टिव बनाते हैं। इंटरेक्टिव का मतलब ये कि जो हमें देख करके समझ में आए कि इसमें करना क्या है। से सेव लिखा हुआ है, सेव बटन, तो उसको देख के हमें समझ में आ जाता है कि क्या करना है, हमें इस काम को सेव करने के लिए कहा जा रहा है। पोस्ट का मतलब क्या, कि वो आपका पोस्ट हो जाएगा, यानी कि वो ऑनलाइन जनरेट हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीजें हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका, कि इंटरेक्टिव बनाता है। ठीक है, ये उसका काम होता है आपके। ये इतनी चीजें आप लोग को समझ में आई कि जो आपका ये जो मल्टीमीडिया ऑथरिंग मेटाफोर है, ये आपका एक किस तरीके से काम करता है, ये इतनी चीजें आप लोग को समझ में आ गई हैं? बताइए, बोलिए, ये आप लोग को इतनी चीज जो है वो समझ में आ गई है? ये क्या करता है, ये मल्टीमीडिया सिस्टम को, ये मल्टीमीडिया को आसान बनाने की एक प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है ना, आसान मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस जो होते हैं, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को बनाने के लिए एक आसान और आपका जो है कि प्लान्ड प्रक्रिया होती है ये। ठीक है ना, इजी एंड प्लान प्रोसेस होता है। प्लान प्रोसेस का मतलब ये कि पहले लॉगिन होगा, लॉगिन के बाद जो है कि आपको होम पेज दिखेगा, होम पेज दिखने के बाद आपको उसमें जो है कि आपका चैट बॉक्स दिखेगा, स्टेटस बॉक्स दिखेगा, ये सब चीजें हैं। ओके, आप अपने व्हाट्सएप भी अगर बनाते हो तो व्हाट्सएप भी आपका एक मल्टीमीडिया एप्लीकेशन है। तो पहले आप उसमें अपना एक नंबर एंटर करते हो, जब आप उसमें अपना नंबर एंटर करते हो देन उसके बाद आपको क्या मिलता है, उसमें से आपको आपका रिजल्ट जो है वो आपको जो है कि दिखता है कि हाँ ओटीपी आता है। ओटीपी के बाद आपको वहां पर आपका चैट बॉक्स दिखता है, फिर स्टेटस दिखता है, फिर कॉल दिखता है, फिर आपको साइड में आपको कॉन्टेक्ट बॉक्स दिखता है, फिर साइड में आपको 3 डॉट दिखते हैं। तो ये क्या है, जैसे 3 डॉट पे आप क्लिक करते हो आपको वहां पे प्राइवेसी, तो प्राइवेसी का मतलब तो आपको समझ में आता है, सेटिंग का मतलब तो आपको समझ में आता है, चैट हिस्ट्री का मतलब आपको समझ में आता है, थीम का मतलब भी आपको समझ में आता है। तो ये क्या, ये सब उसके मेटाफोर्स है, ये सब क्या है उसके, सब उसके मेटाफोर से मैं भी इसको लिख देती हूँ कि आपका ये किस तरीके से जो है कि काम करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप में लॉगिन करने के बाद चैट, स्टेटस, सेटिंग्स और प्राइवेसी, इसके अलावा हेल्प, ये सब उसके मेटाफोर्स हैं। ठीक है, ये सब उसके मेटाफोर्स हैं। ओके, समझ गए, क्लियर है इतना आप लोग को? इतनी चीजें आप लोग को आई होप जो है वो क्लियर हो। ठीक है,
आप लोग इतनी चीजें जो है वो अच्छे तरीके से समझ गए हो। मैं इसी की उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इतनी चीजें जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ जाए। अब देखिए मल्टीमीडिया ऑथरिंग में आपका और क्या क्या चीज होता है। इसको कुछ बच्चों ने कहा था कि मैम इंग्लिश में भी लिख करके बताइएगा, तो मैं इसको इंग्लिश में भी जो है कि लिख करके बताती हूँ। बहुत निगेटिव कमेंट्स आप लोग करते हैं, बहुत ही ज्यादा, कि इंग्लिश में नहीं बता रही है हिंदी में। अरे किसकी किसकी सुनी जाए। 70% बच्चे इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं, 30% आप इंग्लिश में कहते हैं। एक टीचर एक ही चीज में करा सकता है ना, इतना आपका लेंदी सिलेबस है, इसको खत्म कराने में अभी आप लोग का कुछ नहीं तो लगभग 1 मंथ का टाइम लगेगा, लेकिन उसको मैं विद इन 15 डेज अगर खत्म करा रही हूँ तो उसमें इंग्लिश एंड हिंदी में बोथ कैसे करा सकती हूँ, मैं दोनों कैसे करा सकती हूँ। आप लोग भी थोड़ा सोचिए इस चीज को। मल्टीमीडिया ऑथरिंग, ठीक है। अब इसको मैं आपका इंग्लिश में यहाँ पे लिख दे रही हूँ ताकि अगर आए तो आप लोग इसको समझ करके अपने अकॉर्डिंग आप लोग लिख लीजिएगा। कोई और टीचर नहीं कराएंगे, ये सिर्फ आपको रेशवा एकेडमी, रेशवा सेमेस्टर और यहाँ की ही क्लासेस के टीचर्स करा सकते हैं। अदर कोई टीचर्स आप लोग की इतनी ज्यादा बातों को नहीं सुनेंगे, कभी नहीं सुनेंगे। ये क्या है आपका मल्टीमीडिया ऑथरिंग प्रोसेस is the process of multimedia is the process of creating an interactive multimedia applications application that can be delivering using a variety of mediums example through a web pages। आप वेब पेज पे जाते हो, वहां पर आप लोग को यूट्यूब का लिंक भी मिल जाता है। वो उस लिंक में आपको ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इमेज दिखती है, वीडियो ऑडियो दोनों ही दिखता है ना, ठीक। डीवीडी और मोबाइल एप्लीकेशंस, डीवीडी और मोबाइल एप्लीकेशंस। लीजिए मैंने आपके हिस्से का भी लिखवा दिया, इंग्लिश वालों का भी, ओके। अब यहाँ आपका आता है क्या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एक आपकी आती है क्या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। मेटाफोर जो है वो आपका क्या होता है। आपके कुछ जो है ना नॉर्मल ऑथरिंग मेटाफोर कुछ आपके हैं दूसरे तरीके से, उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ओके। वो आपके क्या है कुछ सामान्य ऑथरिंग मेटाफोर हमारे इस प्रकार हैं, कुछ सामान्य ऑथरिंग मेटाफोर हमारे इस प्रकार है। इस प्रकार है कौन से, सबसे नंबर 1 पर आपका क्या है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मेटाफोर। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मेटाफोर आपका दिया हुआ है, इसके बारे में हमें जानना है
क्या होता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मेटाफोर? यहाँ इंटरेक्टिविटी यानी बटन और माउस एटसेट्रा को कैपेबल यानी सक्षम करने के लिए एक विशेष भाषा यानी स्पेशल लैंग्वेज का यूज होता है, और उसके कंडीशंस जो होते हैं वो जम्प्स और लूप्स, ठीक है ना, इसके फंक्शंस मैक्रोज आदि को क्या करता है, अनुमति देता है, ठीक है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मेटाफोर यूज अ स्पेशल लैंग्वेज टू इनेबल इंटरेक्टिविटी यानी बटन माउस एटसेट्रा टू अलाउ कंडीशनल जम्प्स लूप्स फंक्शंस मैक्रोज एटसेट्रा, ठीक है। पहले इसको मैं इंग्लिश में आपके लिख करके बता दूं, तो जो आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मेटाफोर is a special type is a special language to enable interactivity buttons mouse etc and to allow conditional conditionals jumps loops functions macros etc एटसेट्रा, ठीक है। यानी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मेटाफोर में आपकी एक जो चीज है वो ये है कि ये आपके माउस यहाँ इंटरेक्टिविटी को जो है कि सक्षम करने के लिए, इंटरेक्टिविटी आपकी क्या होती है, बटन्स होते हैं, बटन्स के ही थ्रू तो आप इंटरेक्ट कर पाते हैं मल्टीमीडिया एप्लीकेशन से। तो कहने का मतलब आपके यहाँ पर ये है कि यहाँ पर क्या होता है आपका कि जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है यहाँ इंटरेक्टिविटी यानी कि यहां इंटरेक्टिविटी यानी कि माउस बटन एटसेट्रा को इनेबल करने के लिए, इनेबल यानी कि सक्षम करने के लिए यानी काम करवाने के लिए, आप ये भी क्या लिख सकते हैं, क्या काम करवाने के लिए, ठीक है। क्या होता है, एक स्पेशल भाषा का जो है कि यूज होता है, एक स्पेशल लैंग्वेज का यूज होता है, एक स्पेशल लैंग्वेज का यूज होता है, यूज यानी इस्तेमाल होता है या प्रयोग होता है, और कंडीशंस, कंडीशन यानी कि जंप या लूप जो आपका होता है, लूप मैंने आपको बताया ही है सी प्रोग्रामिंग में, और कंडीशंस जंप्स लूप्स फंक्शन मैक्रोस एटसेट्रा को क्या अनुमति देता है यानी कि परमिशन देता है काम करने के लिए। परमिशन यानी कि अनुमति देता है, किस चीज के लिए अनुमति देता है भाई, काम करने के लिए, ठीक है। इतना आप लोग जो है वो अगर समझ गए हैं तो अच्छा है, ओके। अब इसमें आपका क्या है कि एक उदाहरण के लिए असिमेट्रिक लर्निंग सिस्टम टूल बुक प्रोग्राम में ओपन स्क्रिप्ट आपकी लैंग्वेज है,
ओपन स्क्रिप्ट का मतलब स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग, जो आपका क्या करता है, एक टूल बुक प्रोग्राम की तरह काम करता है, ठीक है। अगर कहा जाए इसमें आपका एक तरीके से, तो इसकी आपकी एक लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज आपको इमेज के थ्रू जो है वो बतानी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी। मैं उसको भी दिखाऊंगी आपको, जिससे आपको ये मालूम चलेगा कि जो आपका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है, यानी कि आपका जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो आपका मेटाफोर है, वो आपका क्या करता है, वो आपके एक स्पेशल स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का मतलब ही होता है, आप लोग सुने होंगे ना, डायरेक्टर और एक्टर लोग जो है वो स्क्रिप्ट पढ़ते रहते हैं, यानी कि एक कहानी की तरह, एक कहानी की तरह इसमें एक जो है कि भाषा लिखी होती है, लैंग्वेज लिखी होती है, जिसके थ्रू आपके जो बटन्स होते हैं या माउस होते हैं वो क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। वो इसी तरीके से जो है कि क्या कराता है, आपका वर्क कराता है एक कहानी की तरह, मतलब उसमें एक कहानी की तरह लिखा होता है, जिसके थ्रू आपके सर्टेन टास्क, यानी कि आपके जो कंप्लीट है एक्शंस जो है वो क्या करा पाते हैं, आपके वर्क हो, मतलब क्या होते हैं, कंप्लीट कर पाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आपका क्या है, स्लाइड शो। अब दूसरा आपका क्या है, स्लाइड शो मेटाफोर है। स्लाइड शो मेटाफोर के बारे में मैं अगर आप लोग को बताऊं, ये क्या होता है, स्लाइड शो मेटाफोर, क्या होता है आपका स्लाइड शो मेटाफोर, ये आपका एक क्या होता है, एक लीनियर प्रेजेंटेशन। लीनियर मतलब एक लाइन में आपको स्लाइड की तरह, मतलब एक मूवी की तरह आपको एक लाइन से सारी चीजें जो है वो आपको शो हो जाएंगी। मतलब ये स्लाइड, स्लाइड का मतलब या तो आपके वर्टिकल या तो आपके हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आपके सारी की सारी चीजें क्या होंगी, आपकी रन कर जाएंगी, आपकी जो है कि वर्क कर जाएंगी, ठीक है। इस स्लाइड शो में जंप करने के लिए आपके कई सारे टूल्स होते हैं, मतलब आपको एक स्लाइड से आपको स्लाइड जो है वो कई सारे दिए रहेंगे, ठीक है। आप लोग अगर पीपीटी कभी अगर बनाए होंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर जंप करने के लिए यहाँ आपको क्या होते हैं, टूल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और जो कुछ ट्रेनर है वो क्या करते हैं, इनका यूज भी करते हैं। आप एग्जाम्पल के लिए पावर पॉइंट या इमेज क्यू जो है, इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट करके देख सकते हैं। मतलब आप इसके थ्रू जो है अपना काम करा के, कंप्लीट करा करके जो है कि देख सकते हैं। मैं इसका एक एग्जाम्पल आप लोग को और बता देती हूँ, क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, ठीक। जो स्लाइड शो मेटाफोर होते हैं, स्लाइड शो मेटाफोर एक आपका क्या होता है, ये आपका एक लीनियर प्रेजेंटेशन जो है वो होता है। क्या होता है इसमें, आपका एक लीनियर प्रेजेंटेशन जो है ये आपका होता है। इसमें हालांकि इसमें जो है कि स्लाइड शो में लीनियर का मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक लाइन से इसमें क्या होंगे, आपके सारे के सारे प्रेजेंटेशन जो स्लाइड है वो आपके क्या होंगे, आपके स्टार्ट होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आपका इमेज है, अगर आप उसमें अगर आपने मान लीजिए आपने अगर 5-6 इमेज अगर आपने साथ में अभी अगर क्लिक की है, आप उसमें अगर स्लाइड शो लगा देते हैं, तो आपके लाइन से सारी की सारी फोटोज बिना आपके टच किए जो है कि वो आपकी चलने लगती है, आपको शो करने लगती है, एक मूवी की तरह, जैसे एक मूवी चल रही हो, ठीक है। तो ये क्या है आपका कि जो आपके स्लाइड शो मेटाफोर होते हैं, ये आपका एक क्या है, ये एक लीनियर प्रेजेंटेशन है। लीनियर प्रेजेंटेशन का मतलब क्या, लाइन से, लाइन से आपका बनता है, देखिए लाइन से आपका क्या बनता है, लीनियर बनता है, ठीक है ना, यानी कि लाइन बाय लाइन, ठीक है, लाइन बाय लाइन प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन है। हालांकि, हालांकि का मतलब क्या होता है कि यहां पर आपको जो है कि टूल्स दिए रहते हैं, किस तरीके के टूल्स दिए रहते हैं, हालांकि यहां पर आपको जो है कि आपको यहां से एग्जिट करने के लिए या फिर आपको एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे जंप करने के लिए आपको टूल्स जो है वो वहां पर मौजूद रहते हैं, ठीक है। यहां एग्जिट करने के लिए या एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर जंप करने के लिए स्लाइड पर
जंप करने के लिए टूल्स मौजूद होते हैं या प्रेजेंट होते हैं। ओके, मौजूद होते हैं या प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक चीज और इसमें आपकी क्या होती है स्लाइड शो मेटाफोर्स के बारे में, कि जो आपका स्लाइड शो मेटाफोर्स होता है यह आपका क्या काम करता है कि इसका एक अगर मतलब आप अगर इसका एक एग्जांपल लो, फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो तो जो पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट या इमेज क्यू, पावर पॉइंट या फिर जो आपका इमेज क्यू है ये क्या है आपका इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है आपके पावर पॉइंट या इमेज क्यू जो है वो आपके इसके एक एग्जाम्पल बन करके आते हैं और बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल आप इनको जो है कि कह सकते हैं। ओके, इसके अलावा आपका आता है क्या हायरार्किकल मेटाफोर। ठीक है ना, मैं आपको इन सबको जो है कि अगर जब इन सब के ऊपर मतलब कभी वर्क करूंगी, काम करूंगी तो फिर मैं बताऊंगी। जैसे कि अगर आप स्लाइड शो की अगर आप मतलब बात करें तो स्लाइड शो मेटाफोर, जैसे कि आप लोग जो है कि जब कोई प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं उसमें भी आप लोग मल्टीमीडिया का यूज करते ही हैं। पावर पॉइंट आपका मल्टीमीडिया एप्लीकेशन है, आप उसमें साउंड भी ऐड कर सकते हैं, एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं। तो आप एक मूवी जब एक तरीके से समझिए बनाते हैं तो वहां आपका जो एक मेटाफोर काम करता है, यानी कि उसमें आपका बटन्स, कई तरीके के आपके बटन्स या टूल्स दिए रहते हैं, वो आपका स्लाइड शो होता है जिसमें आप पावर पॉइंट को आप सिंपली ले सकते हैं, आप वहां कई तरीके की स्लाइड्स को ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद जब आप स्टार्ट स्लाइड शो पे क्लिक करते हैं तो वो एक लाइन से इन सबको जो है कि स्टार्ट करवाता है। आप चाहें तो आप उसको इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि वो आपका पहले के बाद 5 को दिखाए, 5 के बाद 7 को दिखाए, इस तरीके से, लेकिन वो आपका एक लीनियर प्रेजेंटेशन होता है कि एक के बाद एक वो जो है उसको दिखाना स्टार्ट करता है। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं किसकी, आपके स्लाइड शो मेटाफोर के बाद हायरार्किकल मेटाफोर के बारे में। ओके, हायरार्किकल मेटाफोर, हायरार्किकल मेटाफोर आपका क्या होता है और कैसे काम करता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो हायरार्किकल मेटाफोर होता है ये क्या काम करता है आपका, ये आपका यूज करता है क्या, ये आपके एलिमेंट्स को कंट्रोल करता है और ऑर्गेनाइज करता है एक ट्री स्ट्रक्चर में। ठीक है ना, ये क्या करता है, जो आपका इस तरीके का स्लाइड शो होता है यहाँ पर एलिमेंट्स को, यहाँ जो यूजर है वो आपके एलिमेंट्स को आपके कंट्रोल करने के लिए ट्री स्ट्रक्चर में क्या करता है, सारे के सारे एलिमेंट्स को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है। ओके, इस मेटाफोर में क्या होता है, इस मेटाफोर में यूजर एलिमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए ट्री स्ट्रक्चर में एलिमेंट्स को अरेंज करता है, सुव्यवस्थित या अरेंज करता है यानी व्यवस्थित करता है। ठीक है, अरेंज करता है। ठीक है, इस तरह के जो मेटाफोर होते हैं वो अक्सर मेन्यू ड्राइवन के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है ना, इस तरह के जो आपके मेटाफोर्स मेन्यू ड्राइवन अनुप्रयोगों, यानी कि मतलब कि आपके इस तरीके के जो आपके मेटाफोर्स होते हैं वो क्या किए जाते हैं, यूज किया, मतलब कि यूज किए जाते हैं मेन्यू ड्राइवन एप्लीकेशन में यूज किए जाते हैं।
ये आपका क्या हो गया, ये आपका हायरार्किकल मेटाफोर के बारे में हम लोगों ने देखा, ठीक है। ये आपका हायरार्किकल था, इसके अलावा आपका और भी था। तो ये आपकी आज की क्लासेस के लिए ये आपका इतना है, ठीक है। ये हम लोगों ने इसके बारे में एग्जांपल के साथ देखा है। अब जो भी चीजें हम लोग उसको और अच्छे से देखेंगे। आई होप आप लोग को इतना समझ आए। जो हायरार्किकल का मतलब क्या होता है, देखिए इस तरीके से 1 by 1, यानी कि यहाँ से आपका मान लीजिए कोई निकला, ठीक है, यहाँ से आपका बटन है, फिर इसके अंदर आपके 2 और बटन, यानी आपके 2 और मेटाफोर्स, ओके। फिर मान लीजिए इस वाले से आपके 4 और निकल आए, ठीक है। इस तरीके से जो है ये आपका क्या काम करता है, यानी एक ट्री की तरह, एक ट्री स्ट्रक्चर में ये क्या करता है, एलिमेंट्स को आपके डिवाइड करता है, उनको एक रिप्रेजेंटेशन देता है, ठीक है। एलिमेंट्स को इस तरीके से आपके अरेंज करता है कि वो आपका एक ट्री का स्ट्रक्चर ले, एंड देन उसके बाद जो यूजर है वो उसको क्या कर सके, वो उसको क्या कर सके कि उसको कंट्रोल कर सके, उसको अपने कंट्रोल में जो है कि ला सके। यही काम होता है हमारे किसका, मेटाफोर्स का, ओके। सो आई होप आप लोग को इतनी चीजें जो है वो अच्छे से क्लियर होंगी। आइकन, फ्लो मेटाफोर और फ्रेम मेटाफोर, इन सबको मतलब मुझे आपको बताना है। और ये चैप्टर जो है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है। तो हम लोग इस चैप्टर को जो है कि शॉर्ट में अच्छे से देखें, समझ कर देखें। हालांकि ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। मेटाफोर मतलब आपका टूल्स, आपके बटन्स, ठीक है ना, जिसके थ्रू आप अपने मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को इजीली एक्सेस कर पाते हो। तो उस मेटाफोर को आपके एक हायरार्किकल यानी कि एक ट्री स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपका जो है कि अरेंज कर दिया। तो जब वो इस तरीके से उसको अरेंज कर दिया तो आपका क्या बन गया, आपका हायरार्किकल स्ट्रक्चर मेटाफोर बन गया, जिससे कि अब आप उसको क्या कर सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो। अगर मैंने इसको कंट्रोल कर लिया तो ये दोनों मेरे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, कंट्रोल में आ जाएंगे। अगर मैंने इसको कंट्रोल कर लिया तो इन दोनों के साथ ये चारों भी मेरे कंट्रोल में आ जाएंगे। ये कहने का मतलब है, ठीक है। जैसे कि आपका एक जो हायरार्किकल होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप चलता है, ठीक है। इस तरीके से आपका चलता है हायरार्किकल मेटाफोर, ओके। सो ये आपके आज की क्लासेस के लिए इतना डन है, ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को आज की क्लासेस जो है वो बहुत अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप लोग को कितनी ज्यादा इसमें से चीजें जो है वो क्लियर है। अगर कुछ नहीं भी क्लियर है, मैं यहाँ पे दोबारा से उसको एक्सप्लेन करने के लिए हूँ, बट प्लीज आप लोग अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आप लोगों को इसमें से किस चीज में कितनी कंफ्यूजन है। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में इवनिंग में। तब तक के लिए आप सभी लोग को बाय बाय, और तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।